क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सब कुछ खो देने के बाद भी मुस्कुरा रहा हो, जिसके पास ना पैसा हो, ना ताकत, ना सहारा, फिर भी उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही हो जो उसे हारने नहीं देती? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान के पास वो चीज होती है जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से भी ताकतवर है, उसका मन। दुनिया की हर जीत, हर हार, हर इतिहास की शुरुआत हमेशा इंसान के मन से होती है। जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बन जाता है। अगर मन कह दे मैं हार गया, तो हजारों मौके आने के बाद भी जीत नामुमकिन हो जाती है। लेकिन अगर मन कह दे मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर पहाड़ भी रास्ता छोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि उसका दृढ़ निश्चय है। यानी जिसने अपने मन को साध लिया वो दुनिया की हर मुश्किल को हरा सकता है, पर जिसने अपने मन को भटकने दिया वो अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। जब मगध का साम्राज्य टूट चुका था, हर कोई निराश था, कोई उम्मीद नहीं थी, पर उसी समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ, आचार्य चाणक्य। उनके पास सेना नहीं थी, धन नहीं था, लेकिन उनके पास था एक अटूट विश्वास। उन्होंने कहा था, अगर मन मजबूत है तो भाग्य भी झुक जाता है। यही सोच थी जिसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। क्योंकि चाणक्य जानते थे, जब तक मन पर नियंत्रण नहीं, तब तक सफलता सिर्फ एक सपना है। आज भी जिंदगी का खेल वही है। समय बदल गया, पर नियम वही है। जो अपने मन को जीत लेता है वो हर हालात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। तो अगर तुम भी जिंदगी में बार बार गिर रहे हो, थक गए हो, डर गए हो, तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें तुम सुनोगे वो तुम्हें वो पावर ऑफ माइंड सिखाएंगी जो तुम्हें अजेय बना देगी। याद रखना, मन जीता तो सब जीता, मन हारा तो सब हारा। 1. मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने पूरे संसार को वश में कर लिया। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बहुत मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है? और फिर एक ऐसा इंसान जो सब कुछ खो देने के बाद भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखता है, क्योंकि वो जानता है मैं हार मान लूं तो ही हारा हूं। यही फर्क है मन पर नियंत्रण रखने वाले और मन के गुलाम इंसान में। चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा राजा है, क्योंकि राज्य जीतना आसान है, मन जीतना कठिन। जब तुम किसी चीज की कोशिश करते हो, एक लक्ष्य, एक सपना, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है, शायद मैं नहीं कर पाऊं। और यहीं पर शुरू होती है असली लड़ाई। यह युद्ध किसी मैदान में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर होता है। मन तुम्हें डर दिखाता है, संघर्ष से भागने पर मजबूर करता है, लेकिन अगर तुम उस डर के बावजूद आगे बढ़ गए तो समझो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। एक बार चाणक्य अपने शिष्य से बोले, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि मन ही वह जगह है जहां हार और जीत दोनों पैदा होती हैं। जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, निर्णय गलत लेने लगता है, लेकिन जब मन शांत और स्थिर होता है तो बुद्धि तेजी से काम करती है और इंसान वही देख पाता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। इसीलिए चाणक्य अपने शिष्यों से कहते थे, पहले मन को स्थिर करो, फिर योजना बनाओ, क्योंकि अस्थिर मन से बनाई गई योजना कभी सफल नहीं होती। अगर तुम अपने मन को जीतना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि असली युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का होता है। और जो अपने विचारों का मालिक बन गया वो अपनी किस्मत का निर्माता बन गया। 2. आत्मसंयम सफलता की जड़। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह चाहे जितना भी ज्ञानी हो, अंततः विनाश को प्राप्त होता है। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार किसी लालच या इच्छा के कारण तुमने गलत रास्ता चुन लिया? यही है आत्मसंयम की परीक्षा। सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती, वो संयम का भी परिणाम होती है। संयम यानी खुद पर नियंत्रण रखना, अपने शब्दों पर, अपने भावों पर, अपने लालच पर। चाणक्य के समय में एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बेहद क्रोधी।
एक बार उसने बिना सोचे समझे अपने मंत्री को दंड दे दिया। कुछ ही महीनों में उसके सभी सहयोगी उससे दूर हो गए। राज्य में विद्रोह शुरू हो गया। तब चाणक्य ने उससे कहा, राजन, तुम दुश्मनों से नहीं, अपने ही क्रोध से हार रहे हो। यही सच्चाई है। सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा होता है, असंयम। जब तुम अपने गुस्से, लालच और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हो तो तुम परिस्थिति के नहीं, बल्कि परिस्थिति तुम्हारे आदेशों के गुलाम बन जाती है। चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाया था, जो व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण रख लेता है। इसका अर्थ है कभी कभी मौन रहना, कभी कभी प्रतिक्रिया न देना, कभी अपने मन को नहीं कहना। यही आत्मसंयम है। आज की दुनिया में हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन संयम सिखाता है कि धीरे चलो पर स्थिर चलो, क्योंकि जो जल्दबाजी में निर्णय लेता है वो अक्सर पछतावे में जीता है। संयम ही वो जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष पनपता है। जो खुद को जीत सकता है वो किसी भी क्षेत्र में विजेता बन सकता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, जिसने अपने मन को काबू में रखा उसने भविष्य को अपने हाथों में लिया। 3. विचारों की शक्ति। सोचो और बनो विजेता। चाणक्य कहते हैं, जैसे बीज के अनुसार फल होता है वैसे ही विचार के अनुसार जीवन होता है। सोचो, अगर तुम एक आम के बीज बोओगे तो सेब नहीं उगेगा। वैसे ही अगर तुम अपने मन में डर, शक या नकारात्मक सोच बोओगे तो जीवन में सफलता नहीं उगेगी, क्योंकि हमारा जीवन वही बनता है जो हम अपने मन में बार बार सोचते हैं। हर दिन तुम्हारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं। कुछ तुम्हें उठाते हैं और कुछ तुम्हें गिरा देते हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो अपने विचारों को फिल्टर करना जानता है। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा असफल क्यों हो जाता हूं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपने मन में हार की तस्वीर बनाते हो और फिर उसी के अनुसार जीवन जीते हो। उन्होंने कहा, विचार बीज हैं और कर्म उनका परिणाम। अगर बीज सड़ा हुआ है तो फल कभी मीठा नहीं होगा। इसलिए जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करने लगता है कि तुम वाकई ना कर पाओ। पर अगर तुम सोचो, मैं कर सकता हूं, चाहे हालात कुछ भी हों, तो परिस्थितियां भी तुम्हारे लिए झुकने लगती हैं। चाणक्य का मानना था कि मन को सकारात्मक विचारों से भर दो, क्योंकि नकारात्मक सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। आज के समय में भी यही सत्य है। वो लोग सफल हैं जो अपनी सोच को नियंत्रित कर पाए, क्योंकि हर क्रिया से पहले एक विचार जन्म लेता है। अगर विचार शुद्ध और दृढ़ है तो परिणाम भी महान होगा। हर सुबह उठते ही अपने मन से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ हूं। यह एक साधारण वाक्य नहीं, यह तुम्हारे मन को पुनः प्रोग्राम करने की शुरुआत है। याद रखो, जैसी सोच वैसा जीवन। अगर तुम्हारे विचार महान हैं तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बनेगा। और यही है विचारों की शक्ति, जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। चोर, मानसिक दृढ़ता जीत का असली हथियार। चाणक्य कहते हैं, संकट आने पर जो स्थिर रहे वही बुद्धिमान है। जीवन में कठिनाई तो सबके हिस्से में आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हो। कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी में टूट जाते हैं, तो कुछ लोग उसी तूफान को अपनी उड़ान बना लेते हैं। यही होती है मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रख सकता है वही असफलता को सफलता में बदल सकता है। एक बार एक राजा ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? चाणक्य बोले, वो नहीं जो दुश्मनों को हराए, बल्कि वो जो अपने डर, अपने दुख और अपनी परिस्थितियों को हराए। ये बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए मौन हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, मन से लड़ा जाता है। जीवन हर दिन हमें परखता है, कभी असफलता के जरिए, कभी अपमान के जरिए, कभी अपने ही लोगों के द्वारा छोड़े जाने के जरिए। पर जो इन हालातों में भी अपने मन को स्थिर रखता है वही अंत में विजेता कहलाता है। मानसिक दृढ़ता का मतलब है गिरकर भी उठना,
थककर भी मुस्कुराना और दर्द में भी आगे बढ़ते रहना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है वही वास्तव में जीना जानता है। अगर तुम अपने मन को हर छोटी बात पर टूटने नहीं दोगे तो एक दिन वो इतना मजबूत बन जाएगा कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। इसलिए जब भी मुश्किलें आईं, भागो मत, रुक कर उनका सामना करो, क्योंकि हर बार जब तुम हार मानने के बजाय डटकर खड़े होते हो, तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और यही मानसिक दृढ़ता है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। यही वो शक्ति है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देती है। याद रखो, हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। बाकी सब तो बस जीतने की प्रक्रिया में है। जीत शुरू होती है मन से। अब जरा आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने अपने मन को कभी सच में समझा है, या मैं बस उसी के बहाव में बहता चला जा रहा हूं? हम सब जिंदगी में जीतना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान ही नहीं पाते। और वो दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर बैठा मन है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य तब तक दूसरों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अपने मन पर विजय प्राप्त न कर ले। हमारा मन हर पल हमें परखता है, कभी डर के रूप में, कभी आलस्य के रूप में, कभी निराशा या मोह के रूप में। वो कहता है, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। जो इंसान उस आवाज को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है वो इतिहास लिखता है, और जो उसी आवाज पर विश्वास कर रुक जाता है वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। चाणक्य ने कहा था, जिस दिन तुमने अपने मन को ना कहना सीख लिया उस दिन तुमने अपनी किस्मत लिखनी शुरू कर दी। अब सवाल है, क्या तुम अपने मन के गुलाम बनकर जीना चाहते हो या उसके मालिक बनना चाहते हो? क्योंकि मन बहुत चालाक है। वो तुम्हें आराम दिखाकर रोक देता है, वो तुम्हें बहाने देता है, वो तुम्हें समझाता है कि अब भी वक्त नहीं है। पर सच्चाई यह है कि वक्त कभी सही नहीं होता। वक्त को सही बनाना तुम्हारे मन की ताकत पर निर्भर करता है। एक समय था जब चाणक्य के पास कुछ नहीं था। वो अपमानित हुए, भूखे रहे, भटकते रहे। हर व्यक्ति उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहते थे, अभी मैं चुप हूं क्योंकि मेरा मन युद्ध की तैयारी कर रहा है। और वही मन बाद में वो हथियार बना जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर उस वक्त चाणक्य अपने मन से हार जाते, अगर वो कहते अब मुझसे नहीं होगा, तो शायद आज हम उनका नाम तक नहीं जानते। पर उन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपने भीतर के डर, अपमान और पीड़ा को अपनी ताकत बना लिया। और यही है पावर ऑफ माइंड। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। सोचो जरा, जब तुम थक जाते हो, निराश हो जाते हो, तब क्या वास्तव में हालात तुम्हें रोकते हैं? नहीं, तुम्हारा मन कहता है बस अब और नहीं। पर अगर उसी वक्त तुम अपने मन से कहो, नहीं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। हर बार जब तुम मुश्किलों में भी टिके रहते हो तो तुम्हारा मन और मजबूत होता जाता है। हर हार, हर चोट, हर असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने आती है। चाणक्य कहते हैं, जो असफलता से डर गया उसने सफलता से नाता तोड़ लिया। इसलिए अगर तुम गिर भी जाओ तो उसे अंत मत समझो, बल्कि ये समझो तुम्हारा मन तुम्हें और मजबूत बना रहा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात से हार जाते हैं और दूसरे वो जो हर हालात को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। पहले वाले अपने मन की सुनते हैं, दूसरे वाले अपने मन को सुनाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत आ गई कि तुम अपने मन को डर से निर्णय की ओर मोड़ सको, तो फिर तुम्हारी मंजिल कोई नहीं छीन सकता। हर दिन जब तुम उठो, अपने मन से बस इतना कहो, आज मैं अपने डर को नहीं, अपने विश्वास को सुनूंगा। यही एक वाक्य तुम्हारी दिशा बदल देगा। अब मैं तुमसे चाहता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद अपने जीवन में सिर्फ एक चीज अपनाओ, मन पर नियंत्रण। क्योंकि अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हें पैसा, सफलता, सम्मान सब मिलेगा। पर अगर तुम मन से हार गए
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। याद रखो, मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो इसे साध लेता है वो खुद भगवान बन जाता है। एक आखिरी कहानी। जब चाणक्य वृद्ध हो चुके थे, एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या थी? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने मन को शांत कर लिया है। अब कोई परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। यह सुनकर शिष्य कुछ पल मौन रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। तो अगर तुम आज ये वीडियो सुन रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारा मन खुद तुम्हें ये याद दिला रहा है कि तू अभी खत्म नहीं हुआ। तेरे अंदर वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो मन के गुलाम बनो या उसके मालिक बनो। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो यकीन मानो दुनिया झुक जाएगी तुम्हारे आगे, क्योंकि जैसा चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए जीत कोई मंजिल नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है। अब उठो, अपने मन को आदेश दो, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मन को जीतने वाला ही वास्तव में दुनिया को जीतता है।